ये एक ऐसी पहेली है जो हम सबने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी देखी होगी। दो दोस्त एक ही स्कूल से पढ़े, मेहनत भी करीब करीब एक जैसी की, लेकिन 10 साल बाद एक करोड़पति बन जाता है और दूसरा अपनी बेसिक जरूरतों के लिए भी स्ट्रगल कर रहा होता है। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है या फिर कोई ऐसा सीक्रेट है जो सिर्फ कामयाब लोग जानते हैं? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। आज जो कहानी हम देखने जा रहे हैं वो एक ऐसी कड़वी सच्चाई सामने लाएगी जिसे सुनने के बाद या तो कोई भी आज से ही खुद को बदलना शुरू कर देगा या फिर ये समझ आ जाएगा कि आखिर अब तक नाकामी क्यों मिल रही थी। और ये वो सवाल है जो सच में बहुत से लोगों को परेशान करता है। एक दोस्त कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ता जाता है और दूसरा वहीं का वहीं खड़ा रह जाता है। भाई आखिर ऐसा होता क्यों है? जरा देखिए, ये फर्क कितना बड़ा है। एक तरफ है जबरदस्त कामयाबी और दूसरी तरफ है बस लगातार संघर्ष। ये जो इतना बड़ा अंतर दिख रहा है ना, बस यही हमारी आज की कहानी का सेंटर पॉइंट है। तो चलिए मिलते हैं विहान से, एक ऐसा नौजवान जो दिल का बुरा नहीं था, लेकिन वो कल में जीता था। सपनों की कोई कमी नहीं थी, बड़े बड़े आइडियाज थे, लेकिन उसकी असली कहानी वो छिपी थी उसके बिखरे हुए कमरे और कभी ना पूरी होने वाली फाइलों में। विहान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी यही सोच थी। डिसिप्लिन उसे एक बोझ लगता था। वो हमेशा कहता था कि अरे असली सक्सेस तो बड़े बड़े रिस्क लेने से मिलती है, ये रोज रोज की छोटी मोटी आदतों से क्या होगा। पर सच तो ये है कि वो सही वक्त कभी आया ही नहीं। और फिर एक दिन विहान की जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आया। उसकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई जिसने उसे कामयाबी का वो राज बताया जो अब तक उसकी नजरों से पूरी तरह छिपा हुआ था। अपनी सारी निराशा और फ्रस्ट्रेशन लेकर विहान गांव के एक रिटायर्ड टीचर मास्टर दीनदयाल के पास पहुंचा। मास्टर जी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, वो उसे पास के ही एक बहुत बड़े बरगद के पेड़ के पास ले गए और उससे बस एक सीधा सा सवाल पूछा। मास्टर जी ने समझाना शुरू किया, देखो, शुरुआत में ये विशाल पेड़ बस एक नन्हा सा पौधा था। सालों तक ये जमीन के ऊपर बस रेंगता रहा। लोग आते जाते उसे कुचलते थे, जानवर उसे खा जाते थे। मतलब ऊपर से देखने पर तो ऐसा ही लगता था कि इसकी कोई ग्रोथ हो ही नहीं रही है। लेकिन असली कहानी तो जमीन के नीचे चल रही थी। जब ऊपर कुछ भी नहीं दिख रहा था, तब इसकी जड़ें जमीन के अंदर चुपचाप और लगातार हर एक दिन फैल रही थीं। वो मेहनत थी जो किसी को भी दिखाई नहीं दे रही थी। और बस यही तो कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है। जब वो दिखाई न देने वाली जड़ें पूरी तरह से मजबूत हो गईं, सिर्फ तब जाकर इस पेड़ ने आसमान की तरफ बढ़ना शुरू किया। आज जो ये इतनी बड़ी कामयाबी दिख रही है ना, वो उन सालों की खामोश अंडरग्राउंड मेहनत का ही नतीजा है। तो फिर सफलता का असली मतलब क्या हुआ? ये कोई अचानक होने वाला धमाका नहीं है, कोई लॉटरी नहीं है जो रातों रात लग जाएगी। ये तो एक धीमी शांत प्रोसेस है अपनी जड़ों को मजबूत बनाने की। अब मास्टर जी ने विहान को सिर्फ फिलॉसफी नहीं दी, बल्कि एक प्रैक्टिकल रास्ता भी दिखाया। उन्होंने उसे 7 ऐसे नियम बताए जिसे उन्होंने नाम दिया सप्तर्षि मार्ग। और ये वो नियम है जो किसी की भी जड़ों को मजबूत बना सकते हैं। ये नियम सुनने में कितने सिंपल लगते हैं ना, है ना? लेकिन असल में यही वो रोज की आदतें हैं जो हमारी जड़ों को सींचती हैं। जरा सोच कर देखिए, सूरज उगने से पहले का सिर्फ 1 घंटा आपको बाकी दुनिया से कितना आगे कर देता है। रोज बस 15 मिनट पढ़ना साल के आखिर तक कई किताबों का ज्ञान दे जाता है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को छोटे गेम जैसे स्टेप्स में तोड़ना पहाड़ों पर चढ़ना भी आसान बना देता है। और वो आलस को भगाने वाला 3 सेकंड रूल, ये तो सच में गेम चेंजर है। ये सब छोटे छोटे बहुत ही छोटे कदम हैं जो एक साथ मिलकर एक बहुत बड़ी छलांग बन जाते हैं। तो विहान ने इन नियमों को एक चैलेंज की तरह लिया। उसने ठान लिया कि वो अपनी जिंदगी बदल कर रहेगा। लेकिन ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। देखिए उसके साथ क्या हुआ। पहले महीने उसे लगा कि कुछ भी नहीं बदल रहा, सब बेकार है। दूसरे महीने उसे इस नए रूटीन से चिढ़ होने लगी, एक बोझ जैसा लगने लगा। और सच कहूं तो यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। पर विहान वो लगा रहा। पूरे 3 महीने लग गए, तब जाके कहीं दूसरों को उसमें एक छोटा सा बदलाव दिखना शुरू हुआ। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि शुरुआती मेहनत हमेशा अदृश्य होती है, बिल्कुल उन जड़ों की तरह। लेकिन जो सबसे बड़ा बदलाव था वो बाहर नहीं बल्कि उसके अंदर हुआ था। उसकी पहचान ही बदल गई थी। वो अब काम टालने वाला इंसान नहीं था, वो काम पूरा करने वाला इंसान बन चुका था।
और साल खत्म होते होते उसने अपना खुद का ऑर्गेनिक कैफे शुरू किया, जो आज शहर के सबसे कामयाब स्टार्टअप्स में से एक है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? क्या था विहान की कामयाबी का असली राज? ये एक लाइन इस पूरी बात का सार है। चाहे बांस का पेड़ हो या बरगद का, बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए सबसे पहले अपनी जड़ों पर काम करना ही पड़ता है। और हमारी जिंदगी में हमारी जड़ें क्या हैं? हमारी रोज की आदतें। और आखिर में ये सवाल सिर्फ विहान के लिए नहीं है, ये हम सबके लिए है। आज हम जो कर रहे हैं, जो हमारी आदतें हैं, क्या वो हमारी जड़ों को मजबूत बना रही हैं या फिर उन्हें अंदर से खोखला कर रही हैं? क्योंकि भविष्य का वो विशाल बरगद, उसकी जड़ें तो आज ही बनानी पड़ेंगी।